हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद चंदन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड सेवन्थ का जो 9th चैप्टर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट 39। इसके प्रैक्टिस सेट 39 के मैंने पहले क्वेश्चन जो है इसके पहले के वीडियो में कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 39 का जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है वो आपके सामने है। श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत टुगेदर इन्वेस्टेड 80,000 रुपीज एंड शेयर्ड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग शीट्स एंड टॉवल्स फ्रॉम अ सोलापुर। श्वेता शेयर अ कैपिटल वॉज 30,000 रुपीज। श्वेता ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया है? 30,000 किया है। पीयूष ने कितना किया है? 12,000 रुपीज किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 24%. व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट? मतलब नचिकेत का आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है और नचिकेत का आपको प्रॉफिट निकालना है कि उसे कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ। तो पहले तो क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं। श्वेता, पीयूष और नचिकेत 3 लोग हैं। ये क्या करते हैं? कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितने का इन्वेस्टमेंट करते हैं? तीनों मिलकर 80,000 रुपीज़ का करते हैं, ठीक है। और एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब जिसमें श्वेता का शेयर कितना है इन्वेस्टमेंट में? 30,000 श्वेता इन्वेस्टमेंट करती है और पीयूष कितना करता है? 12,000 रुपीज़ करता है। और नचिकेत का हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर, कुछ सालों के बाद जो है, 1 सालों के बाद, मतलब उनको कितना प्रॉफिट होता है? 24% का प्रॉफिट होता है बिजनेस में, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकालना है और उसका प्रॉफिट निकालना है। जस्ट आपको नचिकेत का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि नचिकेत का इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट, ठीक है, लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत बी एक्स रुपीज़। मतलब नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हमने क्या एज्यूम कर लिया कि नचिकेत ने बिजनेस में एक्स रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब श्वेता ने कितना किया है? देखिए यहाँ पे दिया है श्वेता, हाँ, श्वेता शेयर अ कैपिटल ऑफ 30,000। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता कितना है वो लिखो। इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ श्वेता का कितना है? 30,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूष कितना कर रहा है वो? 12,000 रुपीज़। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पीयूष, ठीक है। पीयूष कितना कर रहा है? 12,000 रुपीज़ कर रहा है, ठीक है। बट हमें टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है कि तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 18,000। तो यहाँ पर लिखोगे बट टोटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 80,000 रुपीज़ दिया है। अब हमें मालूम है कि 3 ही लोग हैं और तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 80,000 का, जिसमें से श्वेता का 30,000 है, पीयूष का 12,000 है। हमने नचिकेत का फाइंड आउट करना है, तो नचिकेत का हमने एक्स रुपीज़ लिया है। अगर मैं ये तीनों का इन्वेस्टमेंट ऐड करता हूँ तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है वो। तो देयरफॉर एक्स प्लस 30,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 80,000, ठीक है। श्वेता ने, हाँ, फर्स्ट पर्सन ने इतना एक्स रुपीज़, नचिकेत ने एक्स रुपीज़ जो है इन्वेस्ट किया और श्वेता ने 30,000 किया और पीयूष ने 12,000 किया। अगर मैं ये तीनों का इन्वेस्टमेंट ऐड करूंगा तो टोटल कलेक्शन कितना हो गया? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 80,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गई। अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 30,000 और 12,000 जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 42,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? 80,000 रुपीज़ के। अब आपको x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80,000। अब ये 42,000 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो 42,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 38,000, ठीक है। जब आप माइनस करोगे 80,000 में से 42,000 को तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 38,000। तो हमें हमारा एक आंसर जो है मिल गया। नचिकेत का इन्वेस्टमेंट हमें मिल गया, एक्स की वैल्यू मिल गई। इट मीन्स व्हाट? हमें नचिकेत का इन्वेस्टमेंट मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत क्या एज्यूम किया है? एक्स रुपीज़। तो एक्स का
वैल्यू क्या है 38,000, तो देयरफॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 38,000। ठीक है, हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा हमें क्या करना है, व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 24% का प्रॉफिट हुआ, तो जितना इन्वेस्टमेंट नचिकेत ने किया होगा उसी पर उसको 24% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना इन्वेस्टमेंट किया। देखो प्रॉफिट हमें किस पर होता है, जितना हम इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसी पर हमारे इन्वेस्टमेंट पर ही हमको प्रॉफिट होता है। तो नचिकेत ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 38,000 का, और उस पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 24% हो रहा है। तो अगर हम 38,000 का 24% निकालेंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 38,000। ठीक है, 38,000 ऑफ 24%। ठीक है, तो 38,000 ऑफ मतलब इंटू 24%। 24% अगर परसेंटेज हटाऊंगा मैं, फ्रैक्शन में लिखूंगा, तो ये 24 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। जब आप 380 आ गया। अब 380 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 9120 आएगा। कैसे करोगे मल्टीप्लाई, ये आप सीख चुके हो, आपको आता होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो 9120 क्या होगा, आपका आंसर आएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका 9120 रुपीज़। इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है वो दिया है ए एंड बी शेयर अ प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीज़ in the proportion 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldier welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? ये क्वेश्चन पहले समझते हैं। ए और बी नाम के दो पर्सन हैं, वो क्या करते हैं, उनका टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 24,500 रुपीज़। ये उनका टोटल प्रॉफिट है। बट ये प्रॉफिट का उनके रेशियो क्या दिया है, रेशियो दिया है 3:7। मतलब ए का जो भी प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या होगा 3 होगा, और बी का जो भी प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या होगा 7 होगा। अब वो क्या करते हैं, जितना भी उन्हें इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है, जितना भी इंडिविजुअल प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं, उसमें से 2% शेयर जो है वो क्या करते हैं, प्रॉफिट जो है उसको क्या करते हैं, सोल्जर वेलफेयर फंड में डोनेट कर देते हैं। तो हमें वही फाइंड करना है कि वो कितना अमाउंट जो है वो फंड में डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो ध्यान से समझते हैं। टोटल प्रॉफिट दिया है और उसका रेशियो दिया है। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट 3:7। अब जब भी रेशियो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो लेते हैं यहाँ पे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। एक कॉमन मल्टीपल जब एक्स ले लिया तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, एंड प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, जब आप कॉमन मल्टीपल को रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। बट हमें टोटल प्रॉफिट दिया है, दोनों का टोटल प्रॉफिट रुपीस में दिया है। ठीक है, तो वो लिखेंगे बट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 24,500। ठीक है, तो देयरफॉर अब हम ये 3x और 7x को ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों का इंडिविजुअल प्रॉफिट है। अगर ये दोनों को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 24,500। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 7x डिवाइड बाय 24,500 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7x और 3x क्या होगा 10x हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24,500। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे और तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 24,500 डिवाइड बाय 10। ये 10 में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 24,500
50 मतलब 2450 रुपीज एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें मालूम नहीं है कि ए को इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, बी को इंडिविजुअल प्रॉफिट कितना हुआ है, बट हमारे पास एक्स की वैल्यू है तो हम निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रॉफिट ऑफ ए 3x है और प्रॉफिट ऑफ बी कितना है 7x है। तो यहाँ पे निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू 3x है, तो फिर 3 इंटू एक्स की वैल्यू को कितनी आई है 2450, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी होगा, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3, 1 कैरी होगा, 3 2 जा 6 और 1 कितना होगा, देखिए 3 तो 1 कितना होगा 7 होगा। तो देखिए 300, 3 5 जा 15 का 5 होगा, कैरी 1 होगा, 3 4 जा 12 और 1 13, 13 का 3, 1 कैरी होगा, 3 2 जा 6 और 1 7। इसका मतलब क्या है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा 7350 रुपीज। मतलब ये प्रॉफिट हो गया इंडिविजुअल प्रॉफिट ए का 7350। अब प्रॉफिट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। प्रॉफिट ऑफ बी क्या है हमारा 7x है, तो प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2450। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्या 17150। कैसे मिलेगा देखो 700 होगा, 7 5 जा क्या होता है 35 का 5 लिखोगे, 3 कैरी करोगे, 7 4 जा 28 और 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का 1 लिखोगे, 3 कैरी करोगे, 7 2 जा 14 और 3 17। तो जो आपका इंडिविजुअल प्रॉफिट है ए और बी का वो कितना हुआ है, एक का 7350 हुआ है और बी का कितना हुआ है 17,150। अब वो क्या करते हैं, ये जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है उनका इसी में से क्या करते हैं डोनेट कर देते हैं अपनी प्रॉफिट का 2%। तो हमें वही फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे फाइंड, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो अब कितना डोनेट करते हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो 2% निकाल लेते हैं, 2% ऑफ, पहले ए का निकालते हैं कितना डोनेट किया है इन्हें, तो 2% ऑफ 7350। तो 2% मतलब क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 100 इंटू 7350। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 से 5 तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, सॉरी 2 से 10 कैंसिल होगा तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब 5 है यहाँ पे, 5 का टेबल जब रीड करोगे तो 5 1 जा 5 2 होगा 5 2 जा 10, 3 जाएगा, 5 7 जा 35। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 140। देखिए फिर से मैं एक बार डिवाइड करके बता रहा हूँ, 7350 आया है, ठीक है आपका। अब आप इसको क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 होगा, 2 आएगा 23 होगा यहाँ पर, 5 4 जा 20 हो जाएगा और फिर 3 रिमाइंडर आएगा तो 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। तो इस तरीके से जो आपका ए ने कितना डोनेट किया है अमाउंट 147 रुपीज डोनेट किया है वेलफेयर फंड में। अब बी के लिए निकालना है तो बी कैसे निकालेंगे, 2% ऑफ कितना, बी का टोटल प्रॉफिट कितना था 17150। तो कैसे सॉल्व करोगे 2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 17150। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अगेन 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर इसको 1715 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, देखो पहले तो 5 3 जा 15 होगा, 17 को डिवाइड करोगे तो 5 3 जा 15 होगा, रिमाइंडर 2 आएगा 21 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, 1 आएगा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा 343। तो आपका टोटल बी का जो डोनेशन है वो कितना हो जाएगा 343 रुपीज और ए का कितना हो जाएगा 147 रुपीज। इस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हो इजिली। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से सीखोगे, बहुत ध्यान से समझोगे तो आप इजिली ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। एक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो क्या दिया है, जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 rupees to form a partnership with their investment began in the proportion 3,4,7,6. What was Jaya's actual income? आपको जया का एक्चुअल इनकम निकालना है और क्या निकालना है, दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12% और ये भी बताया है कि उन्हें लास्ट में टोटल प्रॉफिट कितना होता है 12% होता है। हाउ मच प्रॉफिट निखिल मेक?
तो जो निखिल का प्रॉफिट है वो निकालना है और जया का एक्चुअल इनकम निकालना है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट दे दिया है और उनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो भी दिया है। मतलब जया कितना रेशियो कर रही है, 3 रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर रही है, सीमा 4 में और निखिल 7 में एंड नीलेश क्या कर रहा है, 6 रेशियो में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास रेशियो दिया होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, तो जब कॉमन मल्टीपल एक्स हो जाएगा तो जया का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ जया कितना हो जाएगा, जया का रेशियो क्या है, 3 है, तो 3x हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट ऑफ, ऐसे ही लिखना आप, इन्वेस्टमेंट ऑफ सीमा का कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लिखना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑफ सीमा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ निखिल का कितना हो जाएगा, निखिल का रेशियो क्या है, 7 है, तो 7x हो जाएगा। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ नीलेश का कितना हो जाएगा, नीलेश का रेशियो क्या है, 6 है, तो ये 6x हो जाएगा। ठीक है, बट उनका टोटल इन्वेस्टमेंट आपको रुपीस में दिया है। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,60,000 है। ठीक है, तो आप लिखोगे बट टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, 3,60,000 रुपीज। ठीक है, तो देयरफॉर अब मैं अगर इसको सारे इन्वेस्टमेंट को ऐड करता हूँ, 3x 4x 7x 6x को, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 3,60,000 रुपीज के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट तो रुपीज में यही है। तो हम ऐड कर देंगे 3x प्लस 4x प्लस 7x प्लस 6x इज इक्वल टू व्हाट, 3,60,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर आप इसको ऐड करोगे, 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, 7 7 कितना होता है, 14 होता है, 14 और 6 कितना होता है, 20 होता है। तो अगर आप इसको ऐड करोगे सारे नंबर्स को तो 20x मिलेगा। 20x इज इक्वल टू व्हाट, 3,60,000। ठीक है, अब आपको x निकालना है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3,60,000। ठीक है, डिवाइड बाय 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। जब आप 36,000 को जो है डिवाइड करोगे 2 से तो आपको कितना मिलेगा, 18,000। ठीक है, ठीक है, तो आपको 18,000 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 18,000। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू 18,000 आ गई। अब आपको यहाँ पे जया का एक्चुअल इनकम निकालना है, बट जया का एक्चुअल इनकम कितना है, 3x है। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर एक्चुअल इनकम ऑफ जया। हमने एज्यूम किया है जो रेशियो दिया था वही एक्चुअल इनकम है, तो एक्चुअल इनकम ऑफ जया कितना है, 3x है। तो एक्चुअल इनकम ऑफ जया इज इक्वल टू 3x। अब आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x की वैल्यू से। x की वैल्यू क्या आई, 18,000 आई, तो 18,000 तो कितना हो जाएगा ये, 54,000 रुपीज। ठीक है, तो जया का जो एक्चुअल इनकम है वो कितना हो जाएगा, 54,000। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और बोला है आपको कि दे मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है, उन्हें 12% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब 12% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किस पर होता है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसी पर आपको 12% का प्रॉफिट होता है। तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था, 3,60,000 था और उस पर 12% का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। तो देयरफॉर टोटल प्रॉफिट हमें परसेंटेज में दिया है 12%, हम उसकी वैल्यू रुपीज में फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, 12% ऑफ 3,60,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब ये 3,60,000। ठीक है, अब 0 0 और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला, 12 मल्टीप्लाई बाय 3,600। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1200 होता है और 1200 होता है। 12 6 कितना होता है, 12 6 जो होता है 72 होता है, 72 का 2 आएगा, 7 कैरी होगा। 12 3 कितना होता है, 36 होता है। 36 में आप 7 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 43 मिलेगा। तो मतलब टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, 43,200 रुपीज है। ये सब मिलाकर ये प्रॉफिट जो है ना वो जया का भी है, सीमा का भी है, निखिल का भी है और नीलेश का भी है। कंबाइंड प्रॉफिट कितना हो रहा है उनको, 3,60,000 पे
43,200 रुपीज। आपको पूछा क्या है, निखिल का प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको कैसे निकालोगे, प्रॉफिट ऑफ निखिल, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ निखिल। अब देखिए ध्यान से, प्रॉफिट ऑफ निखिल, तो निखिल ने इन्वेस्ट कितना किया था, 7x किया था, तो 7x सबका इन्वेस्टमेंट मिलाकर कितना है, 66743, तो 20x आएगा। मतलब निखिल का इन्वेस्टमेंट कितना था, 20x में से 7x था, तो ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 43200 से, ठीक है। निखिल का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसी पर उसको प्रॉफिट होगा, तो 7x निखिल ने इन्वेस्ट किया था, कितने में से, 20x में से, और टोटल प्रॉफिट भी उसी हिसाब से वो शेयर करेगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 होगा, 2 1 जा 2 होगा, 2 6 जा 12 होगा, ठीक है। 2 6 जा 12 आने के बाद ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया, 7 इंटू 2160। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 700, 7 6 जा क्या होता है, 42 होता है, 42 का 2 लिखोगे, 4 कैरी होगा, 7 1 जा 7 होता है, और वो 4 5 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 7 2 जा 7, देखिए फिर से 700, 7 6 जा 42 का 2 4 कैरी, 7 1 जा 7, और वो 4 कितना होगा, 4 11 होगा, ठीक है। 11 का 1 लिखोगे, 1 कैरी करोगे, और फिर 7 2 जा 14, और वो 1 15। तो इस तरीके से आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 515120 रुपीज, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है वो किसका हुआ है, निखिल का हुआ है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।